हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है रेखित पेशी ऊतक, अरेखित पेशी ऊतक और हृदय पेशी ऊतक। इन तीनों की हम आज कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो विभिन्न कंपटीशंस में भी पूछे जाते हैं और जो संस्थागत विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये टॉपिक अत्यंत उपयोगी है। चलिए देखते हैं, सीधी बात करते हैं अब रेखित पेशी ऊतक, अरेखित पेशी ऊतक और हृदय पेशी ऊतकों की। देखिए, रेखित पेशी ऊतक जिनको हम स्ट्राइप्ड मसल्स भी कहते हैं या इनको वॉलंटरी मसल्स के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्राइप्ड मसल्स या वॉलंटरी मसल्स, और वॉलंटरी मसल्स को कहते हैं हम ऐच्छिक पेशियां। ऐच्छिक पेशियां, इससे ही पता चलता है कि जिन पेशियों पर हमारी इच्छाओं का नियंत्रण होता है, यानी कि हमारी मर्जी से ये चलती हैं, तो उनको हम ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। इन पर हमारी इच्छाओं का नियंत्रण होता है, ये हमारे नियंत्रण में होती हैं, इसलिए इनको ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। और अरेखित पेशियों को कहते हैं अनस्ट्राइप्ड मसल्स। अरेखित पेशियां, और इनको इनवॉलंटरी मसल्स के नाम से भी जाना जाता है। इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं इनको, यानी कि अनैच्छिक पेशियां इनको कहा जाता है। ये हमारी मर्जी से नहीं काम करती, इसीलिए इनको अनैच्छिक पेशियों के नाम से भी जानते हैं। और हृदय पेशियों को हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। कार्डियक मसल्स यानी हृदय पेशियां, ये भी इनवॉलंटरी होती हैं नेचर में, ये भी अनैच्छिक होती हैं। इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं ये भी, ये समझ लीजिए। और रेखित पेशियों को हम कंकाल पेशियों के नाम से भी जानते हैं, अथवा कंकाल पेशियां, इनको हम कंकाल पेशियां भी कह देते हैं, क्योंकि ये स्केलेटन का आवरण बनाती हैं। कंकाल के ऊपर जितनी भी हमारे पूरे बॉडी स्ट्रक्चर पर जो हमारा स्केलेटन है, स्केलेटन का जो आवरण बना रही हैं वो रेखित पेशियां बनाती हैं। तो इन्हीं को हम इसीलिए कंकाल पेशियां या स्केलेटन मसल्स भी कह देते हैं, जो कंकाल का आवरण बनाती हैं। ये धागेनुमा होती है। अब देखिए इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इससे पहले इनकी स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, स्ट्रक्चर से ही बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ये हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये इससे ही पता चल रहा है ट्यूबुलर है, और इन पेशियों में दो प्रकार के बैंड्स पाए जाते हैं, लाइट बैंड्स और डार्क बैंड्स। ये हम गहरे रंग की पट्टियां बना रहे हैं, दो रंग की पट्टियां पाई जाती हैं। ट्यूबुलर तो है ही, ये नालाकार होती हैं, पतली महीन और नालाकार पेशियां होती हैं ये। और इनकी विशेषता ये है कि ये बहु केंद्र की होती हैं, और इनमें कई केंद्रक पाए जाते हैं। वो केंद्रक भी कहाँ है? सार्कोप्लाज्म के ठीक नीचे और परिधीय भाग में पाए जाते हैं इसके केंद्रक। न्यूक्लियस जो पाए जाएंगे ये इसमें, और इसके अंदर जो द्रव्य भरा रहता है इन पेशियों के अंदर, उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। चलिए, सबसे पहली बात इसमें केंद्रक, न्यूक्लियस पाया जाता है। और न्यूक्लियस कितने होंगे? बहुत सारे होंगे, बहु केंद्र की होती हैं। और न्यूक्लियस पाया कहां जाएगा फ्रेंड्स? परिधीय भाग में स्थित होगा, सार्कोलेमा के ठीक नीचे स्थित। चलिए इसको भी बता देते हैं कहां स्थित होगा। परिधीय भाग में। देखिए जो पेशियां हैं इसके परिधीय भाग में, जो परिधि की तरफ ही स्थित है, परिधीय भाग में स्थित, परिधीय भाग में होगा और सार्कोलेमा के ठीक नीचे स्थित होगा।
सार्कोलेमा के ठीक नीचे स्थित होते हैं। ये जो केंद्रक स्थित होगा और इसके अंदर जो द्रव्य पाया जाता है इसको हम सार्कोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इसका जो जीव द्रव्य है वो सार्कोप्लाज्म होगा फ्रेंड्स। और इसके अंदर दो प्रकार की पट्टियां पाई जाएंगी, गहरे रंग की पट्टियां, गहरे रंग की पट्टियां, डार्क बैंड्स जिनको कहेंगे, ये डार्क बैंड पाए जाएंगे। और जो हल्के रंग की पट्टियां हैं इनको हम लाइट बैंड कहेंगे, यानी कि हल्के रंग की पट्टियां पाई जाती हैं। चलिए अब गहरे रंग की पट्टियों को फ्रेंड्स हम गहरे रंग की जो डार्क बैंड्स होंगे इन डार्क बैंड्स को हम ए के नाम से जानते हैं, ए बैंड भी कह देते हैं। चलिए इसको अलग से बताएंगे, अलग से थोड़ा सा इलाबोरेट करके बताते हैं। तो ये इनकी विशेषताएं समझ लीजिए कि क्या क्या और विशेषताएं। इनका जो साइज है, सबसे पहले बात करते हैं हम इन ऐच्छिक पेशियों की। इनका साइज देख लेते हैं। इनका साइज, इनका आकार कितना होता है। तो इनका जो आकार है फ्रेंड्स, इनकी 2 से 4 सेंटीमीटर 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। इनकी लंबाई कितनी हो गई, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होंगी। और इसके अलावा 10 से 30 माइक्रोन, 10 माइक्रोन से 30 माइक्रोन चौड़ी होती हैं। इनकी चौड़ाई कितनी होगी, 10 से 30 माइक्रोन चौड़ी होंगी। दूसरी बात, दूसरी विशेषता, ये ट्यूबुलर होंगी, नालाकार होंगी। दूसरी विशेषता क्या है, ये होंगी ट्यूबुलर, जिनको कहा गया नालाकार होंगी। और जिन तंतुओं से, ये भी जिन तंतुओं से बारीक बारीक बनी होती हैं उन तंतुओं को मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। मायोफाइब्रिल्स कहा जाता है। जिन तंतुओं से इनका निर्माण होता है उन पेशी तंतुओं को क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। पेशी तंतुओं से, ये पतली महीन पेशी तंतुओं से मिलकर बनी होती है। और रेखित पेशियों के बारे में हक्सले ने एक बात और बताई थी। देखिए हक्सले एवं मुरे एट ऑल ने, हक्सले मुरे एवं साथियों ने इनके एट ऑल, हक्सले मुरे एट ऑल के नाम से, हक्सले मुरे एट ऑल ने बताया, एक विशेष बात इन्होंने बताई, इसको जरा नोट कर लीजिएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हक्सले और मुरे ने इन रेखित पेशियों के बारे में कही। इन्होंने बताया कि रेखित पेशियों में डार्क बैंड और लाइट बैंड, जो स्ट्राइप्ड मसल्स हैं, रेखित पेशियां, स्ट्राइप्ड मसल्स यानी कि रेखित पेशियां, ये विशेष प्रकार की प्रोटीन से बनी होती हैं। रेखित पेशियों में जो डार्क और लाइट बैंड होते हैं, पेशियों में 2 प्रकार के बैंड होते हैं, यानी कि गहरे रंग की पट्टियां जिनको डार्क बैंड्स कहा गया, और जो हल्के रंग की पट्टियां हैं लाइट बैंड्स कहा गया। तो ये दोनों ही प्रोटीन के बने होते हैं। किस चीज के बने होते हैं, दोनों ही ये प्रोटीन के बने होते हैं। डार्क बैंड जो है वो मायोसिन प्रोटीन का बना होता है। ये कौन सी प्रोटीन, मायोसिन का। और लाइट बैंड जो होते हैं वो एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। एक्टिन, ACTIN, ये दोनों क्या है, प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी, डार्क बैंड्स मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं और लाइट बैंड जो है वो एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, यानी कि ये प्रोटीन के ही स्ट्राइप्ड मसल्स में बैंड्स बने होते हैं। चलिए इसके बारे में और आगे बताते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अभी आपने देखा कि
कि इनका साइज कितना होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी और 10 से 30 माइक्रोन चौड़ी होती हैं, ट्यूबुलर होती है, नालाकार होती हैं, मायोफाइब्रिल्स यानी पेशी तंतुओं से बनी होती है, महीन। हक्सले, मुरे और साथियों ने बताया कि स्ट्राइप्ड मसल्स यानी कि रेखित पेशियां डार्क बैंड और लाइट बैंड से बनी होती हैं। डार्क बैंड मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं और लाइट बैंड एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। अब इसके बाद आते हैं, देखिए अगली विशेषता इसकी यहां पर ही लिख देते हैं। इसको अनस्ट्राइप्ड यानी अरेखित पेशियों के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं हम। इससे थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी आप लोगों की हो जाएगी और आप लोग जान पाएंगे, आसानी से समझ लेंगे। रेखित और अरेखित पेशियों में भूलेंगे नहीं फिर आप जो भी अंतर होंगे। देखिए बहुत सारे केंद्रक हैं, बताया कि एक में ही कई केंद्रक हैं, तो ये क्या हो गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। ये कैसी होंगी, बहु केंद्रकी यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगी। इनको नोट करते चलेंगे आप, मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगी। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखेंगे, बहु केंद्रकी हो गई और इनका जो जीव द्रव्य है, इनके जीव द्रव्य को क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म को, इनके जीव द्रव्य को कहते हैं सार्कोप्लाज्म। इनके जीव द्रव्य को क्या कहा जाता है, सार्कोप्लाज्म कहा जाता है, सार्कोप्लाज्म। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सार्कोप्लाज्म किन में पाया जाता है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, ये पेशियां कहां कंकाल का आवरण बनाती हैं। ये पेशियां कंकाल का आवरण बनाती हैं, आवरण बनाती हैं। जो लोग नॉनवेज इस्तेमाल करते हैं या नॉनवेज खाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि नॉनवेज खाते हुए जिन्होंने मुर्गा या बकरा या जो भी नॉनवेज इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने देखा होगा फ्रेंड्स कि दांतों में जो रेसे अटक जाते हैं, बारीक बारीक धागे से जो अटक जाते हैं दांतों में, लेग पीस के या कोई भी मीट जो खाते हैं उस मीट के जो रेसे दांतों में अटक जाते हैं, वो जो होती हैं वो स्ट्राइप्ड मसल्स होती हैं, यानी कि रेखित पेशियां होती हैं। आप लोगों जो नॉनवेज इस्तेमाल करते हैं उनको ये बात पता होगा, उन्होंने डायरेक्टली ये वाली पेशियां देखी हैं। जो दांतों में रेसे अटक जाते हैं तो वो पेशियां रेखित पेशियां होती हैं, रेखित पेशी ऊतक होते हैं। तो ये कंकाल का आवरण बनाती हैं, स्केलेटन का आवरण बनाती हैं। ऐच्छिक पेशियां, इनको हम ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। ऐच्छिक पेशियां होती हैं ये कैसी पेशियां हैं, ये ऐच्छिक हैं, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। जब तक हम चाहेंगे, जैसे बॉडी बिल्डिंग करते हैं और इनको बढ़ाया भी जा सकता है। इनको जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं यानी कि अपने शरीर को बनाते हैं, व्यायाम करते हैं या जिम जाते हैं, तो वो अपनी मसल्स को स्ट्रांग बना लेते हैं और ज्यादा इनकी संख्या में बढ़ोतरी करके इन्हीं मसल्स की संख्या को बढ़ाकर ढोले सोले बना लेते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, ये ऐच्छिक पेशियां होती हैं और हमारी मर्जी के अनुसार कार्य करती हैं और इनमें थकान हो जाती है। हम जब तक चाहें तब तक कार्य करती रहती हैं, अगर थक भी जाए तब भी आप इनसे चाहेंगे तो कार्य ले सकते हैं। हमारी इच्छाओं का के अनुसार कार्य करती हैं, हमारी इच्छाओं का नियंत्रण होता है इस पर, इसीलिए इनको ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। और इनमें थकावट आ जाती है, ये थक जाती हैं, इनमें थकान हो जाती है यानी कि टायर्डनेस पाई जाती है, ये थक जाती हैं, कार्य करने के बाद ये थक जाती हैं। थकान का कारण है मांसपेशियों में एक एसिड इकट्ठा हो जाता है जिससे थकान महसूस होती है, उसको कहते हैं लैक्टिक एसिड। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड है, लैक्टिक एसिड होता है वो जो मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाता है जिससे थकावट महसूस होती है, थकावट महसूस होती है। और लैक्टिक एसिड आराम करने के बाद समाप्त हो जाता है, ठीक है, दूसरी मतलब अलग चला जाता, पेशियों से निकल जाता है, तो थकान बंद हो जाती है, हम फिर से ये कार्य करने के सक्षम हो जाती हैं, फिर से कार्य करने लगती हैं। इसके अलावा
फ्रेंड्स, अब इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डार्क बैंड्स और लाइट बैंड से संबंधित थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, तभी इसका हो पाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं ये जो पेशियां हैं, अगर हम इसका एक पेशी तंतु मायोफाइब्रिल्स, एक पेशी तंतु लेते हैं मायोफाइब्रिल्स एक पेशी तंतु यही बना देते हैं। उसके बाद फिर हम अरेखित पेशी की बात करेंगे, हृदय पेशी की बात करेंगे। तो जो मायोफाइब्रिल्स हैं, मायोफाइब्रिल एक पेशी तंतु लिया, तो इन पेशी तंतुओं में देखेंगे पेशी तंतु की बनावट कैसे होती है, इसमें सब आ जाएगा। देख लीजिए, ये हमने एक पेशी तंतु बनाया फ्रेंड्स। ये एक पेशी तंतु है, यही है, ट्यूबुलर है, नालाकार है, और इसमें दो प्रकार के बैंड्स पाए जाते हैं। एक डार्क बैंड, हम इसको बराबर बराबर कई भागों में बांट लेते हैं, डार्क बैंड और लाइट बैंड्स। डार्क बैंड्स और लाइट बैंड्स हो जाएंगे। मान लीजिए ये हमारा हुआ डार्क बैंड, ये हुआ डार्क बैंड, और ये हुआ लाइट बैंड। इसको व्हाइट रहने देते हैं, और ये डार्क बैंड। देखिए, दो प्रकार के बैंड्स इसमें पाए जाएंगे। एक हो गया डार्क बैंड, और इस डार्क बैंड को, एक डार्क बैंड यानी कि गहरे रंग की पट्टी, और गहरे रंग की जो पट्टी होती है फ्रेंड्स, ये विषमदैशिक होती है। इसको हम विषमदैशिक या एनाइसोट्रॉपिक कहेंगे। इसको एनाइसोट्रॉपिक होती है ये, या विषम दिशीय भी कह सकते हैं इसको, विषमदैशिक होती है, विषमदैशिक होती है। और इसको हम ए नाम से भी जानते हैं। इस बैंड को क्या कहते हैं हम? ए बैंड भी कह देते हैं, ए बैंड या जे बैंड कहते हैं। जो डार्क पट्टी होती है उसको ए या जे बैंड के नाम से जानते हैं। और ये जो डार्क बैंड है फ्रेंड्स, ये जो डार्क बैंड हमने बनाया, ये डार्क बैंड एक बहुत पतली झिल्ली द्वारा दो भागों में बंटता है। ये जो डार्क बैंड है, एक पतली झिल्ली बना दी हमने इसके बीच में, ये दो भागों में बटा होगा थिन मेम्ब्रेन द्वारा। ये है एक थिन मेम्ब्रेन द्वारा दो भागों में बटता है, पतली झिल्ली द्वारा दो भागों में बटा होता है, पतली झिल्ली द्वारा। और इस झिल्ली को एच डिस्क, इस झिल्ली को एच डिस्क या हैंसेन्स डिस्क कहते हैं। हैंसन की डिस्क कहा जाता है, हैंसेन डिस्क, हैंसेन की डिस्क भी इसको कह देते हैं। तो डार्क बैंड विषमदैशिक होता है, इसको ए या जे बैंड के नाम से जाना जाता है। और ये दो भागों में बटा होता है पतली मेम्ब्रेन द्वारा, पतली झिल्ली द्वारा, जिसको एच डिस्क या हैंसन डिस्क कहते हैं। इनको नोट कर लीजिएगा, इनको ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद आई बैंड आता है। ये हो गया फ्रेंड्स ए बैंड, ये हो गया ए, ये हो गया आई, और जो लाइट बैंड होता है उसको आई कहते हैं। ए बैंड और आई बैंड, इस प्रकार से ए बैंड आई बैंड ये बना दिए हैं। तो लाइट बैंड को क्या कहा जाता है? लाइट बैंड को कहा जाता है, लाइट बैंड यानी कि जो हल्के रंग की पट्टियां हैं वो आइसोट्रॉपिक होती हैं। तो रेखित पेशी का जो फ्रेंड्स मायोफाइब्रिल से पेशी तंतु है, तो वो डार्क बैंड और लाइट बैंड से बना होता है। डार्क बैंड को ए और लाइट बैंड को आई से संबोधित किया जाता है, जाना जाता है। तो जो ए है वो एक पतली मेम्ब्रेन द्वारा अलग दो भागों में अलग कर दिया जाता है, जिसको एच डिस्क कहते हैं, जिसको हैंसन डिस्क भी कहा जाता है। और आई बैंड को भी एक पतली मेम्ब्रेन द्वारा दो भागों में बांट दिया जाता है, या दो भागों में बट जाता है। ये आई डिस्क यानी कि लाइट बैंड, जिसको हम जेड डिस्क या क्राउसे मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और जो लाइट बैंड होता है फ्रेंड, ये समदैशिक होता है, यानी आइसोट्रॉपिक होता है, समदिशीय होता है। तो यहां ये टॉपिक रेखित पेशी ऊतक कंप्लीट हो जाता है। और अब बात करेंगे हम अरेखित पेशी ऊतक की, यानी कि इनवॉलंटरी मसल की।
अब अरेखित पेशियां या अनस्ट्राइप्ड मसल्स या इनवॉलंटरी मसल्स, जिनको हम अनैच्छिक पेशियां कहते हैं, इन पर हमारी इच्छाओं का नियंत्रण नहीं होता। ये अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, हमारी इच्छा के अनुसार ये कार्य नहीं करती। ये कहां पाई जाती हैं फ्रेंड्स? इनको अगर हम देखें तो ये कहां पाई जाती हैं, सबसे पहले तो यही देख लेते हैं। ये तो रेखित पेशियां तो कंकाल पेशियां हैं, कंकाल का आवरण बनाती हैं, स्केलेटल मसल, इसीलिए इनको स्केलेटल मसल भी कह देते हैं। स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है रेखित पेशियों को, यानी कि कंकाल पेशियां। और ये जो अरेखित पेशियां हैं, ये हमारे स्टोमक में पाई जाती हैं, आहार नाल में। स्टोमक यानी कि आमाशय में पाई जाती हैं। दूसरा, मूत्राशय में पाई जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में पाई जाती है, यानी मूत्राशय में पाई जाती है। रुधिर वाहिनियों में पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स में, रुधिर वाहिनियों में और जननांगों में पाई जाती हैं। इसके अलावा कहां पाई जाती हैं? जननांगों में ये मिलेंगी, जननांगों में होंगी, रुधिर वाहिनियों में, मूत्राशय में और आमाशय में ये अरेखित पेशियां पाई जाती हैं। अरेखित पेशियां कैसी होती हैं, इनका देख लीजिए, शेप समझ लीजिए फ्रेंड्स। ये बीच में से मोटी और किनारों पर पतली होती हैं। ये बीच में से मोटी होंगी और किनारों पर पतली होंगी, और इनमें क्या होगा, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा? तर्करूपी। इनके अंदर भी जो जीव द्रव्य है उसी को प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, और इनमें केवल एक न्यूक्लियस पाया जाता है। और जबकि आपने देखा रेखित पेशियों में क्या था, केंद्रक कई थे, और इसमें सिर्फ मध्य में, एक ही पेशियों के मध्य में एक ही केंद्रक पाया जाएगा। तो इसीलिए इनको क्या कहेंगे? एक तो क्या हो गया, ये फ्यूजिफॉर्म है। पहली बात तो अगर आप देखें तो ये कैसी हो गई? फ्यूजिफॉर्म है। फ्यूजिफॉर्म का मतलब है तर्करूपी। तर्करूपी कैसा होता है? जैसे मूली होती है, जो किनारों से दोनों ओर से पतली होगी और बीच में से मोटी होती है, ये फ्यूजिफॉर्म कंडीशन कहलाती है। इसको तर्करूपी कहते हैं। अब इसकी साइज की भी बात कर लें, ट्यूबुलर तो ये होती नहीं है, तो इन मसल्स का जो अरेखित पेशियों का जो साइज है फ्रेंड्स, वो 1/20 मिलीमीटर लंबी होंगी। मिलीमीटर लंबी, इनकी लंबाई कितनी होगी? 1/20 मिलीमीटर, और इनकी जो चौड़ाई होगी वो 1/60 मिलीमीटर होती है। 1/60 मिलीमीटर इनकी चौड़ाई होगी, ये चौड़ी होती है। इनको ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। इसके अलावा इनकी विशेषता ये होती है, इनमें प्रसार की बहुत ज्यादा क्षमता होती है। प्रसार की क्षमता होती है। जैसे आहार नाल में हमने बताया कि आमाशय में, यूरिनरी ब्लैडर में, कभी जितना भी हम खाना खाते हैं, आमाशय की पेशियां, इनमें संकुचन पाया जाता है और प्रसार की क्षमता होती है। मान लीजिए कभी कभी हमें भोजन बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, तो हम 2 की बजाय 3 रोटी खा सकते हैं, 4 भी खा लेते हैं, तो पेट आगे को निकल आता है। इनकी प्रसार की क्षमता होती है, वो फैल जाती है मसल्स। ऐसे ही मूत्राशय में कई बार हम पेशाब रोक लेते हैं, यूरिन को रोकते हैं, तो वो सब बूंद बूंद करके यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है और उसमें प्रसार होता रहता है। प्रसार की अत्यधिक क्षमता होती है, तो इसीलिए इनमें प्रसार की क्षमता होती है। फ्यूजिफॉर्म होंगी और तर्करूपी होंगी। इनका जीव द्रव्य भी सार्कोप्लाज्म ही कहलाता है, और ये अनैच्छिक होती है। और हाँ, एक केंद्र की होंगी। केंद्र कितना है? यूनिन्यूक्लिएटेड होगी। प्रत्येक पेशी कैसी होगी? यूनिन्यूक्लिएटेड, यानी कि एक केंद्र की होगी। केंद्रक एक ही पाया जाएगा, एक ही केंद्रक पाया जाएगा, और ये अनैच्छिक होती हैं। इन पर हमारी इच्छाओं का नियंत्रण नहीं होगा। हम जब चाहें तब कहें इनसे, आमाशय से कहें कि चलो भाई खाना पचाओ, तो खाना नहीं पचाएगा। जब हम इसमें खाना डालेंगे तभी ये संकुचन करेगा। सिकुड़ना और फैलने का काम अपने आप ही करता है जब इसको करना होता है, जब आवश्यकता होती है। हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है आमाशय। चलिए अब आता है, देखिए, हृदय पेशी ऊतक। हृदय पेशी ऊतक
का जो अगर साइज की बात करें, हाँ मिला जुला रूप होता है, ये भी यहीं पर आ जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है हृदय पेशी ऊतक जो है। इसका साइज जो है फ्रेंड्स वो होगा 50 से 100 माइक्रोन हृदय पेशियां। चलिए पहली बात तो हम ये बता दें, हृदय पेशियां जो होती हैं ये मिला जुला रूप होता है, ये रेखित और अरेखित पेशियों का मिला जुला रूप होता, मिश्रित गुण पाए जाते हैं इनमें। इसको ये भी कह सकते हैं हम कि रेखित और अरेखित दोनों प्रकार की पेशियों से मिलकर हृदय पेशियां बनती हैं। हम इनको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए हृदय पेशियां किससे, देख लीजिए, मान लो ये रेखित पेशी हो गई, ये और ये अरेखित हो गई, रेखित अरेखित का मिश्रण होता है। ये किस किस से मिली होती हैं, रेखित और अरेखित दोनों पेशियों के मिले जुले गुण पाए जाते हैं। रेखित और अरेखित पेशियों के मिले जुले गुण पाए जाएंगे इनमें। दूसरी बस एक क्या अंतर है, केंद्रक एक ही होगा, एक केंद्रक ही होगा। थकान रेखित पेशियों में भी होती है, अरेखित पेशियां भी थक जाती हैं, ये टायर्डनेस इनमें भी पाई जाती है, टायर्डनेस पाई जाएगी, यानी कि अत्यधिक कार्य करने के बाद इनमें भी थकान हो जाती है, थक जाती हैं। एक केंद्र की होगी, रेखित पेशियां भी थकती हैं, अरेखित भी थकती हैं, लेकिन हृदय पेशियां जन्म से मृत्यु तक कभी नहीं थकती, ये लगातार कार्य करती रहती हैं। और कहां पाई जाएंगी हृदय पेशियां, ये हृदय में पाई जाएंगी, हृदय में स्थित होंगी। और हृदय का निर्माण हृदय पेशियों द्वारा होगा, कार्डियक मसल्स का निर्माण, हृदय का निर्माण जो है कार्डियक मसल्स से होता है, और ये कभी नहीं थकती, एक केंद्रक होता है। और इन पेशियों में कहीं कहीं पर थोड़ी सी दूरी पर अनुप्रस्थ पट्टियां पाई जाती हैं। इनमें एक विशेष बात यह है, इन अनुप्रस्थ पट्टियों को इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। इंटर, जो आप लोगों ने देखा इंटरकैलेटेड डिस्क, यानी अंतर्विष्ट डिस्क पाई जाती है, अंतर्विष्ट डिस्क पाई जाती है, जो रेखित और अरेखित पेशियों में नहीं होती। ये अंतर्विष्ट डिस्क जो है ना तो अरेखित पेशियों में होती हैं और ना ही रेखित पेशियों में देखने को मिलती हैं। अंतर्विष्ट डिस्क केवल हृदय पेशियों में पाई जाती हैं फ्रेंड्स। और इनकी विशेष बात, हाँ इनका साइज की बात भी कर लेते हैं, साइज रह गया। देखिए इनका जो साइज होता है फ्रेंड्स, वो लंबाई जो होगी, लंबी जो होंगी 50 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक लंबी होंगी, बहुत पतली होती हैं, सबसे महीन होती हैं ये, और 20 माइक्रोन इनकी चौड़ाई होगी, 20 माइक्रोन चौड़ी होती हैं। और विशेष बात, ये कभी नहीं थकती, नेवर टायर्ड, इनमें थकान नहीं होती, थकती नहीं, कभी नहीं थकती, जीवन भर कार्य करती रहती हैं हृदय में। और देखा ही है आप लोगों ने कि हृदय की पेशियां कभी नहीं थकती, हृदय लगातार कार्य करता रहता है। और इस सबसे ज्यादा मजबूत पेशियां यही होती हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक हृदय पेशियां लगातार निरंतर कार्य करती रहती हैं, हृदय भी कार्य करती रहती हैं, हृदय भी कार्य करता रहता है। और जिस दिन भी इन पेशियों ने काम करना बंद कर दिया, हृदय पेशियों ने, तो आप जानते ही हैं उसका स्थानांतरण हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, इस लोक से किस लोक में जाएगा किसी को नहीं पता। चलिए ये टॉपिक यहाँ रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी ऊतक यहाँ समाप्त हो जाता है। आशा है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और आज का टॉपिक अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।